बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है हमें टी। द टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट के वाज फाउंड टू फॉलो दिस इक्वेशन। log k is equals to -2000 by t plus 6। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दी हुई है हमारी a और एक्टिवेशन एनर्जी दी है वो हमारी ई ए। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है ए और ई ए का वैल्यू। मुझे कहाँ से पता करनी है? मुझे यहाँ से पता करनी है। कैसे पता करूंगी मैं? बहुत ईजी है, बस रीअरेंजमेंट का खेल है बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखो और देखो। ये क्या होता है? के इज इक्वल्स टू, अगर मैं याद करूं रेट कांस्टेंट को हम टेम्परेचर से कैसे रिलेट करते हैं? के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, राइट। ये हमारा इक्वेशन होता है जिसमें के हमारा रेट कांस्टेंट होता है, ए हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, ई हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज द रेट कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। अगर मैं दोनों साइड लॉन लगा दूं, देखो बच्चों मैं लॉन क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे लॉग लगा दूं तो डायरेक्टली मैं लॉग और ई को मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगी। ई के लिए हमेशा मुझे लॉन की जरूरत पड़ेगी, और अगर मेरे पास लॉन है इसको मैं इसके बाद में लॉग में कन्वर्ट कर सकती हूँ, है ना। लॉन क्या होता है हमारा 2.33 लॉग, है ना, ऐसा होता है कुछ। ये क्या हो जाएगा बच्चों? लॉन ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगर आपने इतना कर दिया ना बच्चों, आधा खेल तो यहीं पे देखो कैसे। अब मुझे पता है लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर लॉन ए इंटू बी होता है, ये क्या खुलेगा? देखो लॉन ए इंटू बी हो जाएगा लॉन ए प्लस लॉन ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है ना। क्या होता है देखो, लॉन ए इंटू बी होता है हमारा लॉन ए प्लस लॉन बी। सिमिलरली अगर लॉग भी रहेगा ना बच्चों, तो आप लॉग ए इंटू बी अगर रहेगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, ये क्या होगा? लॉन और ई कट जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ए बाय आर टी। मैम ऐसा क्यों कर रही है? देखो मैम ना, ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन, मैम इसको क्या कर रही है, इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लाने का कोशिश। अगर मैंने किसी भी तरीके से इस इक्वेशन के फॉर्म में मैं इसे ले आई ना, तो यहाँ से मैं पता कर लूंगी मेरा ए क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे लॉन, देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लॉन को मैं क्या लिख लूंगी यहाँ पे 2.303 लॉग के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ ए। अब देखो थोड़ा बहुत तो इसकी तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा 2.303 नहीं है, मतलब मुझे तो यहाँ से इसे हटाना पड़ेगा। क्या करो, सबको 2.303 से डिवाइड कर दो। आप कर दो सबको 2.303 से डिवाइड, से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? लॉग के इक्वल्स टू ये भी कटा, ये क्या आ जाएगा? लॉग ए माइनस ए बाय 2.303 आर टी, है ना। का मतलब देखो, अब इसको इससे कंपेयर करो। अब ये एकदम इसके, ये देखो ये और ये सेम आ चुका है, मतलब ये वाला वैल्यू इक्वल ये वाला वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ये वाला। ठीक है, यहाँ पे 1/t मुझे दिख रहा है, तो ये देखो यहाँ पे भी मुझे 1/t। ठीक है, इसका मतलब जो माइनस, ये देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब कि a बाय 2.303 r मस्ट बी इक्वल्स टू 2000, है ना। देखो यही तो है, माइनस को ये देखो, माइनस माइनस भी सेम है, 1/t सेम है, तो मतलब ये बाय 2.303 r किसके बराबर आ रहा होगा? 2000 के बराबर। और जो लॉग ए है, जो लॉग ए है, ये किसके बराबर आ रहा होगा? 6 के बराबर। तो log a इज इक्वल्स टू 6। तो a क्या आ जाएगा बच्चों? log अगर इस साइड में लेके जो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6। a इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 है बच्चों, देख लो 1 इंटू 10 टू द पावर 6, 6 तो है नहीं, 1 इंटू 10 टू द पावर 6। चलो तीन ऑप्शन, कोई बात नहीं, चलो चलो करते हैं, मत नहीं हारनी अभी। चलो अभी तो कैलकुलेशन करना है हमें। ये 2000 इंटू 2.303 इंटू आर की वैल्यू क्या आ जाती है? हमें पता है आर इज इक्वल टू गैस कौन, तो रट्टा लगा लो बच्चों, जो होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है। पर हमें किस में आंसर निकालना है? किलो जूल्स में निकालना है, तो इसमें मैं क्या करूंगी? इंटू 10 टू द पावर -3 करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 10 टू द पावर -3, यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ किलो जूल्स, लगा सकती हूँ ना बच्चों। क्या देखो,
ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 10⁻³ लिख सकते हैं। यहाँ पे 10⁻³ था, ये कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन सिंपल हो गई है ना, 8.314। ठीक है। अब देखो बच्चों, एक और चीज देखना, हाँ, अगर मुझे इतना कैलकुलेशन नहीं करना है तो फिर मैं एक शॉर्टकट लगा सकती हूँ। यहाँ पे देखो कैसे लगा सकती हूँ, 8 2 16, 32। तो इसका मतलब 9 के बराबर, 3 के बराबर, 60 के बराबर तो नहीं आएगा, 30 ज्यादा ही आएगा, है ना। यहाँ पे पॉइंट भी तो है, मतलब ये छोटी वैल्यूज तो नहीं आ सकती, इसका मतलब ये 38.3 के बराबर ही आएगा बच्चों। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका मतलब आपको जरूरी नहीं कि आपको हर बार पूरा कैलकुलेशन करना है। अगर आपको ऐसे कुछ देखो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है ना, आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके भी कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व भी करते ना, का वैल्यू आता है हमारा 38.294। इतना मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ, बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, वहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ये सारे ऑप्शन में से ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।